कराची में खवातीन के फ़ोन हैक करके उनकी नाजेबा वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का इंकशाफ हुआ है। ये किसी एक आदमी का काम था या उसके पीछे पूरा ग्रोह सरगर्म था? शब्बीर ने हकायक की खोज लगाने की कोशिश की है। खवातीन के फ़ोन तक कैसे रसाई हासिल की जाती थी और उन्हें किस तरह ब्लैकमेल किया जाता था, ये सब आप देख सकेंगे इस कहानी में। इस कहानी में एक ऐसी औरत का किरदार भी शामिल है जो मुबैना ब्लैकमेलर को जानती थी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि कराची के एक मारूफ इलाके में जहां दुकानें और होटल मौजूद थे और लोगों की आमद व रफ्त का सिलसिला भी जारी था, वहां एक औरत टहलने के से अंदाज में आगे बढ़ रही थी, जैसे वो किसी को तलाश कर रही हो। उसके करीब से एक ओबाश टाइप का नौजवान गुजरा तो औरत ने अपने हाथ के इशारे से उसे करीब बुलाया। भाई सुनो, ये चाय वाला चौक आपको पता है किधर है? फिर लड़के ने औरत को अजीब सी नजरों से देखा। क्या कह रही हो? नहीं, आप इधर ही रहते हो ना? मुझे चाय चौक जाना है। हाँ, थोड़ा सा दूर है, सीधा ही रास्ता जाता है। अच्छा ठीक है भाई, मेहरबानी। फिर लड़के ने औरत को अजीब सी नजरों से देखते हुए साथ चलने की पेशकश की। छोड़ दूं अगर बोलो तो आगे सीधा ही है। नहीं भाई, मैं चली जाऊंगी, शुक्रिया। इतना कहकर औरत आगे बढ़ गई और वही ओबाश नौजवान कुछ देर तक मोटरसाइकिल पर उसका पीछा करता रहा और जब औरत को एहसास हुआ कि कोई पीछे आ रहा है तो उसने मुड़कर देखा तो लड़का भाग गया। औरत अपनी मतलूबा जगह पहुंचकर एक ठेले के पास खड़ी हो गई, जैसे किसी ने उसे मिलने का वक्त दिया हो। भाई जी, एक प्लेट कितने की है? 180 रुपए की। अच्छा, एक गिलास पानी देना। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? बैठ जाए। ये ले भाई, बड़ी मेहरबानी। औरत खासी बेचैन थी और किसी का इंतजार कर रही थी। गुमनाम सी ये औरत दरअसल समीर नामी एक शख्स से मिलना चाहती थी, जिससे उसकी व्हाट्सएप चैट के जरिए इस शर्त पर दोस्ती हुई थी कि वो जाती तौर पर उससे मुलाकात करेगा, वरना यह सिलसिला मजीद नहीं चल सकेगा। समीर और उस औरत के दरमियान राबता किस तरह हुआ, ये एक अलग दिलचस्प कहानी है जो कुछ यूं है। एक दिन वही औरत एक व्हाट्सएप मैसेज देखकर हैरान रह गई, क्योंकि व्हाट्सएप प्रोफाइल पर जो तस्वीर आ रही थी वो उसकी एक भांजी की थी, जिससे उसकी तकरीबन हर रोज ही मुलाकात होती थी और वो दोनों एक ही महल्ले में रहती थी। औरत ने फौरन ही भांजी को फोन मिलाया, लेकिन दूसरी तरफ खामोशी थी। दूसरी तरफ से मैसेज का जवाब मैसेज से ही दिया गया था। हुमैरा, तुमने व्हाट्सएप पर क्या भेजा है और मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? 1 लाख रुपए? वो कैसे भाई, बताओ मुझे भी। तो क्या काम है, कैसे करना है? अरे भाई तुम ही समझा दो। अरे तो ये बात है, तो मैं कल ही तो तुम्हारे घर आई थी, मुझे बता सकती थी। अजीब सी बात है, खैर तुम्हारे खालू आएंगे तो उनसे पूछूंगी। हुमैरा की खाला से ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उसकी भांजी 1 लाख रुपए कमा रही थी और इसके साथ साथ उससे इस तरह बात कर रही थी जो खासी बेतकल्लुफाना और खासी हद तक काबिले एतराज थी। शाम को जब हुमैरा का खालू घर आया तो हुमैरा की खाला अपने शौहर को लेकर भांजी के घर पहुंच गई। हुमैरा की खाला ने दरवाजा खटखटाया तो सामने उसकी भांजी और बहनोई मौजूद थे। अरे खाला आप? हाँ भाई। अम्मा, खाला जी आई हैं। हाय बेटा, पानी पिला दे। जी लाती हूँ। अरे नहीं, रुक, पहले मुझे ये बता, वो कौन सा तो लाखों के ऑनलाइन काम कर रही है? हैं? ऑनलाइन? हाँ खाला मुझे क्या पता, खुद ही तो तुमने मुझे मैसेज करके बताया है। ये देखो। दिखाएं। देखो। खाला ये मैंने नहीं किया। क्या क्या कह रही हो? जैसे ही खाला ने अपनी भांजी को मैसेज दिखाने के लिए व्हाट्सएप खोला, उसी वक्त उसकी भांजी के आईडी से एक और मैसेज आ गया, जिस पर हुमैरा की खाला चौंक गई और उसने अपना मोबाइल फोन शौहर के आगे कर दिया। शौहर सारी सूरत हाल को भांप गया था। उसने बीवी को चुप रहने का इशारा करते हुए मैसेज पर बात करने के लिए कहा। बीवी हिचकिचाई तो शौहर ने उसे हौसला दिया और वो मैसेज का जवाब देने लगी। जा रही हैं आप? आते हैं, हम आते हैं। चले, अल्लाह हाफिज। हुमैरा की खाला और खालू की समझ में सारा खेला गया था। किसी ने 14 साला हुमैरा की आईडी हैक करके उसकी खाला के फोन तक रसाई हासिल कर ली थी
और अब वो नामालूम शख्स हुमैरा की खाला को ऑनलाइन जॉब का लालच दे रहा था और उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। हुमैरा की खाला और खालू फौरी तौर पर थाने पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बैठिए। सर एक कंप्लेन करवानी थी। किस तरह की कंप्लेन करवानी है आपने? सर एक आदमी है हमें ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। ये देखें मैसेजेस उसके। ठीक, तो आपने इसको ब्लॉक तो नहीं किया ना? जी सर, ये तो बहुत डर गई थी और ब्लॉक कर रही थी। फिर मैंने इन्हें कहा कि आप बात करती रहें और इसके बाद फिर हम आपके पास आ गए। ठीक, ये देखें सर, अभी भी उसका मैसेज आ रहा है, हालांकि हम तो यहाँ बैठे हैं। जवाब दें आप इसको, बिल्कुल भी इसे शक ना हो। समझ गए ना आप? इधर बैठ जाएं आप, पकड़ा जाएगा। आप परवाह ना करें, अपनी बीवी से कहें इसको इसी तरह एंगेज रखें जब तक वो मिलने का वादा ना करे। बस सर, मैं भी इनसे यही कह रहा था। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पुलिस आपके साथ है। थैंक यू, शुक्रिया सर। चलें घर चलते हैं। थैंक यू सर। बेफिक्र रहिए। जी शुक्रिया। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। हुमैरा की खाला की पूरी कोशिश थी कि किसी तरह वो मिलने का वादा करे ताकि पुलिस छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर सके, लेकिन वो भी बला का शातिर था। मुलाकात के लिए तरह तरह की शर्तें लगाने लगा। ये सारी गुफ्तगू अब वो एक और आईडी से करता था जो कि किसी और लड़के की आईडी थी। जब भी हुमैरा की खाला उससे फोन पर बात करने के लिए कहती थी, वो वीडियो कॉल की शर्त लगाने लगता था। हुमैरा की खाला अपने शौहर की इजाजत से उससे रात भर दिलदारी की बातें करने की एक्टिंग करती थी और उसे यकीन दिलाती थी कि वो उसे पसंद करती है। शब्बीर ने देखा कि हुमैरा की खाला उसका शौहर सोने की तैयारी कर रहे थे कि उसी गुमनाम शख्स की कॉल आ गई। हुमैरा की खाला ने परेशान कुन नजरों से शौहर की तरफ देखा और शौहर ने मुस्कुराकर उसे बात करने की इजाजत दे दी। इतनी रात को किसका फोन आ गया? देखो, अरे उसी आदमी का फोन है। अरे उठाओ ना। हेलो, क्या हो गया तुम्हें? क्यों इतनी रात को फोन कर रहे हो? मेरे शौहर जाग रहे हैं अभी। उससे मिलने की जिद करो। यार तो इधर उधर हो जाओ ना, इतनी सारी बातें करनी है तुमसे। अच्छा रुको रुको। इधर हो जाओ। क्या हो गया तुम्हें? क्यों फोन कर रहे हो? नाराज क्यों हो रही हो मुझसे? अरे वो तो ऐसे शौहर को दिखाने के लिए हो रही थी। तुम तो कह रही थी तुम्हारी डाइवोर्स हो चुकी है। हाँ, तलाक तो हो गई। 3 साल हो गए मुझे तन्हा रहते हुए। तन्हा कहाँ हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बस वो तो तुम मुझे किस्मत से मिल गए, नहीं तो मुझसे तो तन्हा बिल्कुल नहीं रहा जाना था। देखो समीर, अब ना मुझसे तुम्हारे बगैर रहा नहीं जा रहा। देखो तुम मुझे कहीं धोखा तो नहीं दे रहे? तुम जैसी खूबसूरत लड़की को धोखा देने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। असल में सोशल मीडिया का मैं इतना इस्तेमाल नहीं करता। मैं तस्वीर अपलोड करता हूँ, वो उड़ जाती है। अच्छा, वैसे तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम रहते कहाँ हो? रहता तो आपके ही शहर में हूँ, कराची में। क्या? कराची? तुम्हें कैसे पता कि मैं कराची में रहती हूँ? इंसान जिससे मोहब्बत करता है ना, उसकी बहुत सारी बातें जान लेता है। तुम्हारे बारे में तो मैंने बहुत कुछ जान लिया। देखो तुम मुझे एक दफ़ा मिल गए ना, तो तुम जो कहोगे वो मैं करूँगी। तुमने कभी पूछा ही नहीं मैं क्या करता हूँ। अरे दिल में रहने वालों से सवाल कौन करता है? कुछ ना कुछ तो करते ही होगे। 2 वक्त की रोटी तो खिला ही लोगे। 2 वक्त की रोटी? मेरे पास 3 गाड़ियाँ और पैसा इतना है कि तुम सोच भी नहीं सकती। गिनोगी तो तुमसे गिना नहीं जाएगा। और हम दोनों मिलकर जब काम करेंगे ना, तो इतना पैसा कमाएंगे, तुम्हारी सोच है। वैसे ऐसे कौन सा काम है जिसमें इतना पैसा है? ऐसा काम है कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की के लिए उसमें पैसा ही पैसा है। फिर भी ऐसा कौन सा काम है जिसमें इतना पैसा है? हाँ ना, कर लोगी? हाँ हाँ कर लूँगी, बस तुम एक दफ़ा मिल तो लो। तुम हमेशा बहाने बनाते रहते हो। तुम बताओ कब मिलना है? इतने दिन हो गए हैं, मिलते ही नहीं हो तुम। तो चलो परसों मिलते हैं। क्या?
परसों? मैं जामा किलात पे आ जाऊंगा। अच्छा, तो ईदगाह के करीब आ जाना तुम, सही है? देखो मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगा, अगर तुम नहीं आई तो मैं चले जाऊंगा। ठीक है, सुबह 10 बजे, ठीक है। और देखो मुझे ख्वार मत कर देना तुम, घर पे 100 जवाब देने होते हैं। खुदा हाफिज़। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। पुलिस की हिदायत के मुताबिक उस औरत ने ब्लैकमेलर को ईदगाह के इलाके में मिलने के लिए बुलाया। जैसे ही वो दोनों आपस में मिले, औरत के शौहर ने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये बहादुर और गैरतमंद औरत कौन थी और पकड़े जाने वाले ब्लैकमेलर की क्या हरकतें थीं, आप खुद देख लीजिए। मैंने कहा मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगी, उसके बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, मुझे वर्क ही नहीं करना तुम्हारे साथ। जब तुम्हें एहसास नहीं तो मैं क्यों यकीन करूं भाई तुम पर? तुम्हें यकीन है मुझ पर? नहीं ना, मुझे भी नहीं है। ऐसे करके इसको बुलाया, ये आया। ईदगाह SHO ने जो मोबाइल वहाँ पहले से मौजूद थी, उन्होंने अपना कारकर्दगी दिखाई। मेरे हस्बैंड थे, मेरे हस्बैंड आकर खड़े रहे, मैं जाकर खड़ी रही। मैंने कहा फ़िरोज़? बोला जी। मैंने कहा मैं ही हूँ कंवल। हम खड़े थे, मेरे हस्बैंड ने डायरेक्टली आके कहा कि वो सामने थे कि फ़िरोज़ ने कहा ना कि आप, तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं इसका हस्बैंड हूँ। बोला हाँ। बोले ये तो, बोला नहीं मेरी बीवी है भाई। ऐसे करके एक सेल फ़ोन लिया। हमने कहा नॉर्मल सा लड़का है, एक सेल फ़ोन में मैसेज किए, ओके यहीं ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा मार खाएगा यूँ। लेकिन जब यहाँ लाया गया ना, तो जो दूसरा सेल फ़ोन था ना, यकीन करें उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें थी कि डूब मरने का मकाम था। कि ये अगर ये मेरी ज़ाती औलाद होती ना, मेरी अपनी, मैं खुद इसे गोली मार देती कि ऐसी औलाद मुझे चाहिए ही नहीं। मगर उस माँ का जिक्र है, पता है हर जगह क्या बोलिए थाने में, कि जो लड़कियां हैं वो भी तो इसके साथ काम सर अंजाम दे रही हैं। 3-3, 2-2 हज़ार में जाने वाली लड़कियां हैं, तो तुम्हें अपने बेटे की गलती नहीं दिख रही? ईदगाह पुलिस की जानिब से कामयाब कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में एक ऐसे मुल्ज़िम को पकड़ा गया जो कि ना सिर्फ ख़वातीन की इज़्ज़तों के साथ खेल रहा था, बल्कि उनको ब्लैकमेल भी कर रहा था और वो एक हैकर के तौर पे भी यहाँ पे अपना जुर्म सर अंजाम दे रहा था। समीर नामी ये मुल्ज़िम है जिसके हवाले से बताया गया है कि गुलिस्तान जौहर राबिया सिटी का मुकीम है और ये गुज़िश्ता 1 साल से ये इस गंदे धंधे में मुलव्वस था, जिसमें ये ख़वातीन को एक लिंक भेजता था। उनके मोबाइल फ़ोन पे वो जैसी लिंक खोलती थी और उस लिंक को खोलते ही उस तमाम तर मोबाइल फ़ोन का या फिर उनकी आईडी का तमाम तर जो एक्सेस है ये मुल्ज़िम समीर उर्फ पीके अपने मोबाइल फ़ोन पे हासिल कर लेता था। कि 17 तारीख को एक लेडी हमारे पास आती हैं अपने हस्बैंड के साथ, और वो आके हमें ये इन्फॉर्मेशन देती हैं कि जी मेरी एक पड़ोसन है और उसकी एक बेटी है। उनके नंबर से मुझे कुछ दिनों से मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पर, और अजीब सी वो मुझसे बातें जब करने लगा तो मैं उनके घर गई। जब मैं उनके घर गई और उस बच्ची को मैंने पूछा कि भाई तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो और किस तरह से तुम मुझे मैसेजेस कर रही हो। दैन वो बच्ची क्या करती है, अपनी माँ को बताती है और वो उसका जो सेल फ़ोन है बच्ची का वो ले आते हैं। भाई देखें हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा सर, पता ये चलता है कि उसका जो मोबाइल है, उसकी जो व्हाट्सएप है वो हैक है। वो उस बच्ची को और उसकी माँ को लेके मेरे पास आ जाते हैं और आके मुझे सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। उसका शौहर जो लेडी हैं उनका शौहर भी साथ आता है और उसने आगे बताया कि सर ऐसे ऐसे है। और आज हमने वो चूँकि हमसे बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा था कि जी डेट करनी है, मतलब मैंने आपके साथ डेट करनी है, कहीं खाना खाना है या कुछ भी XYZ, तो सर हमने उसको अपनी जुरिडिक्शन में बुलवा लिया है। और आप उसको देख लें कि इसके ख़िलाफ़ क्या एक्शन बनता है, कानून क्या कहता है, तो उस तरह से आप इसके खिलाफ़ एक्शन लें। बात तो पाकिस्तान की बेटी को कमज़ोर होने का हक़ ही नहीं है, वरना ये जैसे तैसे लोग अपना काम करके जाएंगे। ठीक है, मैं तो ये चाहूँगी कि हर लड़की खुद में इतनी हिम्मत रखे, कोई ज़रूरत नहीं है किसी का सपोर्ट लेने की। ठीक है, खुद में इतनी हिम्मत रखो कि सामने वाले की आँख से आँख मिलाकर उसे जवाब दे पाओ, चाहे फिर वो कहीं का भी बदमाश आ जाए, है ना। मैंने हिम्मत दिखाई है, तुम भी दिखाओ। ये समीर खान और फ़िरोज़ ये जो भी है ना, कुछ भी नहीं है। लड़कियां चाहे क्या कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ पूरा मुल्क एक लड़की संभाल सकती है अगर अपनी पर आ जाए तो फिर डरती क्यों हो? सामने आके लड़ो। कोई साथ नहीं दे रहा, कितने दिन तक नहीं देगा? महीना, 2 महीना, 1 साल, आखिरकार सबको जब हकीकत पता चलेगी सब तुम्हारे सपोर्ट में खड़े होंगे। किसी को पता नहीं था मेरे साथ क्या चल रहा है क्या नहीं, अब मैं खड़ी हूँ तो सब है ना मेरे बैक सपोर्ट पे।
सही का साथ दे रहे हैं तो तुम भी ये चीज़ देखो, अपने लिए अपने हक में बोलना सीखो, वरना ये समीर जैसे कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, तुम्हारी इज्जतें भी ख़राब होगी, आज तुम्हारी है कल तुमसे आने वाली नस्ल की भी ख़राब होगी। तो हिम्मत पकड़ो भाई अपनी, किसी का साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी कहीं ज़रूरत पड़ी है तो बेशक मैं आधी रात को भी हाजिर हूँ, मेरी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, मेरी बहनों को, अपने पुलिस एहलकाम को, जिनको भी मेरी ज़रूरत है ना, मेरी ज़ात से मैं हाजिर हूँ। तो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, पेरेंट्स का भी काम है कि उन पे नज़र रखें, प्लस बच्चों को इतना कंफर्टेबल करें कि वो अपनी हर बात आपसे शेयर करें। अगर कोई उन्हें सुहाने ख्वाब दिखा रहा है, अगर किसी बच्ची को कोई ये कह रहा है कि जी मैं शादी के बाद तुम्हारे लिए तारे तोड़ के लाऊंगा, ठीक है, तो ये एक इम्पॉसिबल सी बात है ना, तारे तो कोई भी तोड़ के नहीं ला सकता। तो आप उसके झांसे में ना आए, अपने पेरेंट्स से उसकी बातें शेयर करें। अगर कोई आपको लालच दे रहा है, चाहे वो शादी का झांसा देकर कोई लालच दे रहा है, चाहे वो अर्निंग का करके आपको कर रहा है, आपको कहीं बुला रहा है, पहले तो आप अकेले ना जाएं। कोई भी आपको, चाहे वो आपका दोस्त है, वो आपको किसी ऐसी जगह पर बुला रहा है, आप उसके पास ना जाएं, ना उस पर ट्रस्ट करें। शब्बीर को पता चला है कि गिरफ्तारी के बाद मुलजिम ने पुलिस को भारी रिश्वत की पेशकश की थी। पुलिस अपनी खुसूसी टीम के साथ मजीद तफ्तीश कर रही है। मुलजिम पर 100 से ज़्यादा खवातीन के मोबाइल फ़ोन हैक करने का इल्ज़ाम है। ये भी पता चला है कि मुलजिम इन खवातीन को माली फ़ायदा हासिल करने और जिनसी तौर पर ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया करता था। शब्बीर का कहना है कि सोशल मीडिया पर किसी भी मशकूक लिंक को ना खोला जाए और अपने प्रोफाइल्स में जो तस्वीरें अपलोड की जाए उन तक आम लोगों की रसाई को भी नामुमकिन बनाया जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। इंसान सीधे और आसान रास्ते पर चलते चलते कभी कभार एक ऐसी ढलान पर उतर जाता है जो उसे मजीद गहराई में ले जाकर तबाह कर देती है। ये कहानी है गुज्जर खान की, एक ऐसी शरीफ घरेलू औरत की जो अपने शौहर से छुपकर अपने जेवरात गिरवी रखने गई थी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। मियाँ बीवी एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते थे। उस रोज शिराज शाम को थका हारा घर लौटा तो बीवी ने दरवाजा खोलकर मुस्कुराहट से अपने शौहर का खैर मकदम किया। आज आपने देखें फिर लेट कर दिया घर आने में। अरे काम का सीज़न है, बाज़ार में रश बहुत है और हो सकता है कल और देर से आऊँ। अच्छा, खाना तैयार है? हाँ वो देखिए कब से टेबल तैयार है और हम भी आपके इंतज़ार में भूखे बैठे। चलिए फिर चले टूट पड़ते हैं। आइए आइए। खुशबू तो अच्छी आ रही है। आएगी क्यों नहीं, हमने जो बनाया है आपके लिए। वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। खा के देखिए जनाब, कैसा बना है ये तो बताइए। अरे वाह, बहुत मज़ेदार है। मज़ेदार होगा क्यों नहीं, हमने अपने हाथों से आपके लिए स्पेशली जो बनाया है। अच्छा एक बात बताइए, कल आप कह रहे थे कि सीज़न के लिए कुछ सामान ख़रीदना है और उसके लिए आपको पैसे चाहिए, तो कोई इंतज़ाम हुआ? अरे सामान के लिए पैसे कहाँ हैं मेरे पास। आप बैंक से लोन क्यों नहीं ले लेते? दुनिया भर के लोग कारोबार के लिए बैंक से लोन ले रहे हैं, तो आप क्यों नहीं ले लेते? ना बाबा ना, कर्जा बैंक से, एक तो ये सूद है, दूसरी बात कि बैंक का कर्जा उतारते उतारते पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। खैर तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ कर लूँगा। वैसे ये बात तो आप सही कह रहे हैं। अच्छा मेरी एक कॉलेज की दोस्त है, बहुत अच्छी और बहुत अमीर भी है। अगर आप कहें तो मैं उससे 20-25 लाख रुपए कर्ज ले लूं। अरे यार, अगर ये हो जाए तो फिर क्या ही बात है। चले अच्छा, आप खाना खाइए, सारा ठंडा हो रहा है, कल मैं उससे बात करूंगी। तुम भी तो खाओ ना। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। शिराज की बीवी ने दरअसल अपने शौहर से झूठ बोला था। दरअसल उसके पास सोने के जेवरात थे जिन्हें वो गिरवी रखकर रकम हासिल करना चाहती थी। शिराज की बीवी खामोशी से एक दिन सराफा बाजार पहुंच गई जहां उसकी एक सुनार से मुलाकात हो गई। अरे वो पिछला ऑर्डर रेडी कर दिया? हाँ उस्ताद रेडी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन बोले। भाई असल में मुझे अचानक से पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ गई है, तो पूछना ये था क्या आप लोग जेवर गिरवी रख कर पैसे देते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल देते हैं। कितना चाहिए, कितना है आपके पास? बस यही कोई 3-4 तोला तो होगा, लेकिन मुझे ना 20 से 25 लाख रुपए मिल जाएंगे।
20-25 लाख तो मुश्किल है। बहरहाल जितने हो सकेंगे मैं पूरी कोशिश करूँगा। जेवर लाई हैं आप? नहीं, अभी तो जेवर लेके नहीं आई हूँ, लेकिन जब आप बोलेंगे तो मैं लेकर आ जाऊँगी। हाँ ठीक है, आप ऐसा करें, ये मेरा कार्ड रखें, इस पर आप फ़ोन करके आ जाइएगा, ठीक है? यही वाला नंबर है आप? हाँ यही वाला नंबर। जी ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। देख यार, उसका भी देख ऑर्डर यार। शिराज की बीवी तो चली गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे सुनार ने अपने एक बैंकर दोस्त को फोन कर दिया। हाँ हेलो यार, बात सुन, तेरी छुट्टी कब होगी? यार 6 बज जाएंगे। 6 बज जाएंगे? चल ठीक है, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। तेरे ऑफिस के पास जो होटल है ना, मैं वहीं बैठा हुआ हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ। ओके ओके ओके। शब्बीर ने देखा कि मुकर्ररा वक्त पर शिराज एक होटल में बैठा था और फिर चंद ही लम्हों में उसका बैंकर दोस्त भी वहाँ आ गया। हाँ भाई, खैरियत तो है? यार वो एक औरत है, वो अपना जेवर गिरवी रखवा के कम से कम 20-25 लाख रुपए मांग रही है। हाँ तो ठीक है, दोनों मिलजुल के उसे रकम दे देते हैं। अबे यार, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? उसका जेवर उसी के नाम पे बैंक में गिरवी रखवा के रकम ले लेंगे। लेकिन इसमें हमारा क्या फ़ायदा? इस बात को छोड़ो, नोट गिनने के लिए तैयार हो जाओ। तो पहली फुर्सत में उसे जेवर पकड़ लो। इसका मतलब है सारा काम ओके? एकदम ओके। बस इसी बात पर तू फटाफट चाय मंगा ले। ले आ भाई, 2 चाय ले आ। शिराज की बीवी ने जेवर सुनार को देकर कुछ रकम हासिल कर ली थी और शौहर को यह कह दिया था कि उसने अपनी किसी दोस्त से रकम उधार ली थी। शौहर ने वो पैसे कारोबार में लगा दिए और महीने 2 में इतना मुनाफा कमाया कि उसने बीवी को रकम लौटा दी कि वो अपनी सहेली को वापस कर दे। अब शिराज की बीवी वही रकम लेकर सुनार के पास पहुंच गई कि वो उसके जेवर वापस कर दे। शिराज की बीवी सुनार की दुकान पर पहुंची तो पता चला कि वो मौजूद नहीं था, बल्कि एक लड़का दुकान पर काम कर रहा था। नसीम भाई किधर है? नसीम भाई तो कराची गए हैं। कराची? जी जी। कब आएंगे? कुछ पता नहीं, आप एक काम कर लेना, उनको कॉल कर ले। अच्छा ठीक है। शिराज की बीवी ने वहीं से नसीम को फोन मिला दिया। काफी कोशिशें करने के बाद बिलाखिर कॉल रिसीव की गई और यही होता रहा कि आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, मैं बात कर रही हूँ। आवाज़ आ रही है आपको? कौन? अरे मैं आई थी ना, आपके ज्वेलरी मैंने आपके पास गिरवी रखवाई थी। हाँ 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 जी, बोले, अब क्या चाहती हैं आप? असल में मैं आपकी सारी रकम ना लौटाने के लिए आई हूँ, तो मुझे ना मेरे सारे जेवर चाहिए। आप ये बताइए कि आप कब आएंगे? भाई मुझे तो अभी तकरीबन 1 हफ्ता और लगेगा। 1 हफ्ता? अरे नहीं, ये तो बहुत लेट हो जाएगा। मुझे ना मेरे जेवर सारे अभी चाहिए, वरना मेरा शौहर मुझे मार डालेगा। जान से मार देगा? क्यों मार देगा भाई? जेवर क्या चोरी के थे? वैसे मुझे शक भी हो रहा था। दिमाग खराब हो गया है आपका? वो जेवर सारे मेरे अपने हैं, मेरे पास रसीदें मौजूद हैं उसकी। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, समझ गया। हेलो। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही? ठीक है। हेलो हेलो, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। बात हो गई है मेरी। ठीक है, चलें अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शिराज की बीवी का रंग उड़ गया था। उसे अंदाजा हो गया था कि अब उसके जेवर उसे नहीं मिलेंगे। शौहर को बताती तो खानगी जिंदगी मुतासिर होती और इसलिए खामोशी से कोशिश करती रही। सुनार भी जेवर वापस करने का आसरा देता रहा, लेकिन ब्लैकमेल भी करने लगा। रकम वापस करने के बजाय वो सूद तलब करने लगा। शिराज की बीवी की रातों की नींद भी उड़ गई। एक दिन शब्बीर ने देखा कि शिराज सुबह काम पर जाने से पहले नाश्ता कर रहा था और उसकी बीवी बिल्कुल खामोश सी थी, कहीं खोई खोई सी लगती थी। ये लीजिए आपके लिए पानी। पानी? अरे हाथ में चाय का कप लिए खड़ी हो और कह रही हो कि पानी। हेलो, इधर क्या हो गया यार? किन सोचों में गुम हो? बस मेरा ना दिमाग खराब हो गया है। आप ये चाय पीजिए, ठंडी हो रही है, लीजिए। उसी लम्हे बीवी का फोन बजा तो वो सटपटा गई, भागती हुई टेबल की तरफ गई। बीच में पांव किसी चीज से उलझ गया और वो गिरते गिरते बची। उधर से सुनार बात कर रहा था। हेलो
पागल हो गई हो तुम क्या? मैं भी नहीं आ सकती हूँ। मेरा शौहर नाश्ता कर रहा है। कौन है? वो मेरी सहेली का फ़ोन है। शिराज की बीवी इस तरह जाहिर करने लगी जैसे अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही हो। शिराज अपनी बीवी को हैरत से देखता रहा और उसकी बीवी घर से बाहर निकल गई और फिर वो सुनार की दुकान पर मौजूद थी। अच्छा, तो शौहर को बेवकूफ़ बना रही हो। बात सुनो, अगर अभी तुम नहीं आई ना तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा और पूरा सूद भी वसूल करूंगा। अरे अरे, क्या पागल हो गई हो तुम? रुको वहीं पे, मैं आ रही हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। अरे यास्मीन को क्या जरूरत पड़ी इतनी सुबह सुबह बुलाने की? वो असल में उसकी बहन अमेरिका से आई हुई है, तो वो जो है ना मुझे उससे मिलवाना चाह रही है। आप ऐसा करें, आप बस नाश्ता करें, मैं अभी फ़ौरन होकर आती हूँ। अरे रुको, मैं छोड़ देता हूँ। अरे तुम आ गई? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। क्या मजाक लगा के रखा है? कौन सा सूद दूं और क्यों दूं? एक मिनट, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? भाई तुम जरा दुकान संभालो, मैं आ रहा हूँ, जरा बाजी के साथ जा रहा हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। अरे भाई क्या हो गया? हम बाहर बैठेंगे, आराम से जरा सुकून से बात करेंगे। ठीक है, चलिए। चलो। उस रोज सुनार ने उसे सूद की रकम अदा न करने पर जेवर हड़प करने और उसके शौहर को बताने की धमकी दी, उसे ब्लैकमेल किया और मुबैना तौर पर उसे ज्यादती का निशाना भी बनाया। इस अमल में सुनार का बैंकर दोस्त भी शरीक था। शिराज की बीवी की सेहत गिरती जा रही थी। शब्बीर ने देखा कि वो अपने शौहर को स्त्री की कमीज देते हुए बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि शौहर ने उसे संभाल लिया। पानी दूं? हाँ, थोड़ा सा दो। पानी पियो पियो पियो। शिराज की बीवी ने बेचारगी से शौहर को देखा। शौहर ने पानी का गिलास अपनी बीवी के होंठों से लगाया और जब वो पलटने लगा तो बीवी ने शौहर का हाथ जोर से पकड़ लिया, जैसे उसे वो सब कुछ बताना चाहती हो। क्या हुआ? कुछ कहना चाह रही हो? क्यों परेशान हो, मुझे बताओ। नहीं, बस आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ। आप अपनी बीवी का कितना ख्याल रखते हैं ना। अरे ये क्या बात है? मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मैं ख्याल नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा? अच्छा यार, मुझे ना अब पैसों की फिर ज़रूरत पड़ गई है। मैं सोच रहा हूँ कि वो तुम्हारे जो जेवर है ना, वो कहीं गिरवी रखवा दूँ। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो पैसे आ जाएंगे, एक आध महीने में लौटा देंगे। शिराज की बीवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक तरफ लुढ़कने लगी तो शिराज ने उसे संभाल लिया। क्या हो गया? शिराज की बीवी का सिर्फ इतना कसूर था कि उस शरीफ घरेलू औरत ने शौहर की मदद के लिए खामोशी से जेवर गिरवी रखकर रकम शौहर को दे दी थी और अब बुरी तरह ब्लैकमेल होकर अपनी इज्जत नफ्स तक कुर्बान कर चुकी थी। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। फिर एक दिन शिराज की बीवी ने खामोशी से जहर की गोलियां खाकर जिंदगी खत्म कर दी। जिंदगी और मौत की कशमकश के दौरान उसने जो बयान दिया, उसने शौहर के सामने सारी कहानी खोल कर रख दी। बीवी तो ब्लैकमेल होकर मर गई, लेकिन शौहर ने इंसाफ का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की। जहां इंसाफ मिलने के बजाय पुलिस ने उल्टा उसे ही जलीलो रुस्वा करके दौड़ा दिया। फिर एक दिन शिराज ने जो कुछ किया वो कुछ इस तरह था। शब्बीर ने देखा कि शिराज एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था जिसमें उसने बताया कि वो दिल बर्दाश्ता होकर अपनी जिंदगी खत्म कर रहा था क्योंकि उसकी बीवी को ब्लैकमेल करके मरने पर मजबूर किया गया था। शिराज ने वीडियो बयान रिकॉर्ड किया और खुद को गोली मार दी। दूसरी सुबह जब कमरे से शिराज की लाश बरामद हुई तो उसके बाप ने लाश जीटी रोड पर रख दी और फिर इधर उधर से भी लोग निकल आए। ट्रैफिक ब्लॉक हो गया। पुलिस ने इंसाफ की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म करा दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुबैना मुजरिमों को सजा दिलवाई जा सकी? देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB
लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।